Hello students, welcome to your maths class. In today's class, we will learn division of 100, 200 और 300 and so on. मतलब आज हम डिवीज़न में 100 को 200 को 300 को जब अगर ये नंबर्स डिविडेंट हैं तो हम इनको कैसे डिवाइड करते हैं ये सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स, जब हम इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम डिविडेंड में से पहले फर्स्ट डिजिट को चेक करते हैं डिवाइज़र से डिवाइड करके कि वो डिजिट उससे डिवाइड हो रही है नहीं. फॉर एग्जांपल इन एक्सरसाइज 7F डिवाइड द फॉलोइंग. इसमें देखिए 100 को 5 से डिवाइड करना है तो 100 तो हुआ डिविडेंड, ऐसे लिखेंगे, और 5 हुआ इसका डिवाइज़र. ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है. पहले इसकी सबसे बड़ी प्लेस यानी कि 100 प्लेस को देखेंगे तो ये डिवाइज़र से छोटी है. जब ये डिवाइज़र से छोटी है तो हम उसके पास वाली नेक्स्ट जो प्लेस है उसको भी उसके साथ मान के उसको भी डिविडेंड में मानेंगे और डिवाइड करेंगे. तो अब 5 की टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 2 ज़ा 10. कितने टाइम्स होता है 10? 2 टाइम्स. तो यहाँ पे लिखेंगे 5 2 ज़ा 10 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा. अब ये जो 0 है इसको हम कॉपी करेंगे. हमने ये 0 कॉपी किया तो आपने प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न में पढ़ा था कि जब आप 0 को डिवाइड करते हैं, जब 0 डिविडेंड होता है तो आंसर 0 आता है. तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको 100, 600, 500 इन नंबर्स को डिवाइड करना है तो उसमें डिविडेंड में से पहले फर्स्ट वाली प्लेस को डिवाइड करके देखिए. अगर फर्स्ट वाली में वो डिवाइज़र से छोटी हो रही है तो आप उसके साथ वाली प्लेस को भी लेकर फिर डिवाइड करिए. तो इसका ये मतलब हुआ इन क्वेश्चंस को हम ओरली भी इजीली डिवाइड कर सकते हैं. जैसे हमने 3 है डिवाइज़र और ये 600 है डिविडेंड, है ना. तो अब हमने 3 के कितने टाइम्स 6 आएगा? 2 टाइम्स, है ना. 3 2 ज़ा 6. तो इसमें हमें ये वाली प्लेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिवाइज़र के से डिवाइड हो रही है. तो यहाँ आपने लिखा 2, ठीक है. फिर ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको आप कॉपी कर दीजिए, आपका डिवीज़न कंप्लीट हो गया. मतलब फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो ज़ीरोज़ बचे हैं वो हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं. अब इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करें तो इस तरीके से करेंगे. 600 को 3 से डिवाइड, तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 0, और यहाँ पे आप 0 कॉपी करेंगे. आपको पता है कि जब डिविडेंड 0 है तो यहाँ 0 आएगा. फिर से आपने 0 को कॉपी किया और यहाँ पे 0 आएगा. तो दोनों ज़ीरोज़ आएंगे. जितने 0 बचेंगे ना डिवाइड करने के बाद वो ऊपर क्वेश्चन में आएंगे. अब ये 900 है तो 900 को डिवाइड कर रहे हैं हम. 900 इसको हम ओरली डिवाइड करेंगे. कैसे बताया था अभी आपको? आप इसकी जो ग्रेटेस्ट प्लेस है जैसे कि 100 प्लेस, उस पर 9 लिखा हुआ है तो 3 और 9 को डिवाइड करके देखिए तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 लिखेंगे आप. अब ये जो ज़ीरोज़ बच गए ये आप क्वेश्चन में कॉपी कर दीजिए. इसका मतलब इसका आंसर हो गया 300. अब आप इसको करिए यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से. 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 0 आ गया. अब ये ज़ीरोज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पे भी हम ये ज़ीरोज़ कॉपी करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग. इसमें भी उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं. 5 से डिवाइड करना है. 5 डिवाइज़र है, 100 डिविडेंड है. तो इसमें पहले आपने फर्स्ट प्लेस को चेक किया, ये डिवाइज़र से छोटी है. तो अब आप इसकी नेक्स्ट जो प्लेस है उसको भी साथ में लोगे तो ये 1 0 मिलके हो गया 10, है ना.
तो अब इसमें 5 2 ज़ा 10, मतलब कितने टाइम्स 5 में होना चाहिए तब 100 बनता है? 2 टाइम्स। सब्ट्रैक्ट किया, ज़ीरोस आ गए। अब ये जो ज़ीरो बचा ये क्वोशिएंट में जाएगा। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइज़र 4, यहाँ पे 4 डिवाइज़र है और 2 डिविडेंट है, तो 2 छोटा है इससे, डिवाइज़र से छोटा है, तो आप इसके साथ में ज़ीरो भी लेंगे, तो ये बन जाएगा 20। 4 की टेबल में 20, 4 5 ज़ा 20। अब सब्ट्रैक्ट किया आपने, आपके पास ज़ीरोज़ आ गए। अब ये ज़ीरो बचा हुआ है, आपने यहाँ तक का कर लिया, ये ज़ीरो बचा हुआ है, ये क्वोशिएंट में जाएगा, क्योंकि ज़ीरो जब डिविडेंट होता है तो जो क्वोशिएंट होता है वो ज़ीरो आता है, चाहे किसी भी नंबर से आप डिवाइड करिए। अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, डिवाइज़र 1 है, डिवाइज़र 3 है और डिविडेंट 1 है, तो 1 डिवाइड नहीं होगा, 5 भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। अब कितने टाइम्स में आएगा 15? 5 टाइम्स में, तो 3 5 ज़ा 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़ीरोस आएंगे, और अब यहाँ पे ये ज़ीरो बच गया, ये क्वोशिएंट में जाएगा, मतलब इसका क्वोशिएंट हो गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइज़र है और 5 डिविडेंट है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, लेकिन अगर हम 2 3 ज़ा 6 करें तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कम लिखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। अब ये वाला ज़ीरो जो है इसको हम कॉपी करेंगे, ओके। जब इसको आप कॉपी करेंगे तो ये बन जाएगा 10। अब फिर 2 की टेबल में चेक करिए 10 कब आता है, कितने टाइम्स बोलने पर आता है? 5 टाइम्स, तो 2 5 ज़ा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़ीरो आएगा। अब यहाँ जब ज़ीरो बच जाता है ना, लास्ट जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो आने लग जाता है, फिर जो बचा हुआ ज़ीरो होता है उसको आप क्वोशिएंट पे लिख दीजिए, और आंसर हो गया आपका 250। क्वोशिएंट हो गया 250। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग। अब आपको 6 की टेबल बोलनी है, 3 डिविडेंट लेते अगर आप तो डिवाइज़र से छोटा है, तो आप उसके साथ में ज़ीरो भी लोगे, बन जाएगा 30। अब 6 में कितने टाइम्स बोलने पर 30 आता है? 6 5 ज़ा 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़ीरो आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आ रहे हैं, है ना, तो ये वाला जो ज़ीरो है जो बच गया ये आएगा आप क्वोशिएंट में, और आंसर हो गया 50। नेक्स्ट वाले में भी 5 डिवाइज़र है, 1 डिविडेंट में अगर आप देखते हैं तो छोटा हो रहा है, अब आप 5 को भी लेते हैं तो 15 बन जाता है, 5 3 ज़ा 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़ीरो आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा। अब ये जो बचा हुआ ज़ीरो है ये क्वोशिएंट में जाएगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है ज़ीरो वाले क्वेश्चन में, जब आपके पास डिविडेंड में ज़ीरोज़ हैं और रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, तो बचा हुआ जो ज़ीरो होता है वो क्वोशिएंट में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप बिना लिखे ओरली भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू।